साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ। देश आज़ाद ना होता तो आम जनता, आम जनमानस के साथ क्या होता। जैसा आप सभी को मालूम है, भारत देश आज़ाद होता, लेकिन देश में रह रहे शायद लोग आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जात पात थी, छुआछूत था। इस आधार पे देश को चलाया जाता और आम जनता को चलने, लिखने, पढ़ने, बोलने की आज़ादी नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि देश आज़ाद हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन देश में रह रहे लोग यदि आज़ाद नहीं हुए तो इस देश की आज़ादी का कोई मायने नहीं। ये क्वेश्चन उठा पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और बाबा साहब जोरदार भाषण दिए इस पर। तब अंग्रेज दांते तले उंगली दबा दिए और बोले कि क्या चाहते हो डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि हमारे देश को लिखित संविधान चाहिए और यहाँ सब कुछ लिखित, क्योंकि आप छोड़ के जाएंगे और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के पालक लोग जो है इस देश पे कब्जा कर लेंगे और यहाँ पे जो वंचित समाज है उसको गुलाम बना लिया जाएगा। फिर इस देश की कोई आज़ादी मायने नहीं रखती है। इसलिए भारतीय संविधान की ज़रूरत आन पड़ी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बखूबी लिखा और सबकी आज़ादी लिखी। सब माने जानते हैं बराबर और विधान माने कानून। उन्होंने कहा कि संविधान सबके लिए काम करेगा। आप सभी को मालूम है, चित्रकूट की एक घटना को लेकर के मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक कोई एससी समाज है, वो सिंह लिख लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं पर मूंछ रखने पे, कहीं घोड़ी चढ़ने पे, कहीं आवाज बुलंद करने पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दबा दी जाती है, खत्म कर दिए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। आखिर कुछ ऐसे वर्ग के लोग क्या चाहते हैं, कैसे वो रहें, कैसे जिए, कैसे क्या करें? क्या वास्तव में हथियार उनको उठाने में मजबूर किया जा रहा है? साथियों, मैं कहना चाहता हूँ अभी भी अपना दिमाग साफ कर लीजिए। लोग समता, सुता, बंधुत्व, भाईचारा और संविधान में विश्वास कर रहे हैं। जिस दिन इससे उठेगा उस दिन दूसरा कोरेगांव खड़ा हो जाएगा। फिर आप दोष देते मत फिरना। साथियों, सरकारें आए या जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे अदर कोई बने, लेकिन सरकारों की बदौलत गुंडाई करना बंद कर दीजिए। नहीं तो आप जानते हैं, ओबीसी एससी समाज कहीं एक हुआ तो अपने शोषण का बदला चुका लेगा। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, संविधान जिंदाबाद। संविधान